तो हमें समझ नहीं आती कि पार्डर में अगर इन्होंने पहाड़ी का दर्जा दे दिया, पार्डर को अगर इन्होंने पहाड़ी दर्जे में मिला लिया, तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? और पाउडर भी चिनाब वैली का ही हिस्सा है। बिल्कुल, पार्डर भी चिनाब वैली का हिस्सा है और एक ही रीजन है, एक ही रहन सहन है, एक ही भाषा है। कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि इस पूरे एरिया को इग्नोर किया गया, खास करके चिनाब को और पीर पंचाल के कुछ एरियाज को। ये नहीं समझ आती कि इन्होंने ये क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया कि पहाड़ी कि चीज़ के लिए इन्होंने मतलब क्या देख के कि वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी नहीं है। अगर आप हमारे एरिया को देखोगे तो हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं वो 6 महीने के लिए माल मवेशी लेके ऊपर चले जाते हैं। आज भी सियासत कर रहे हैं, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे कुछ लोग आज भी इसको सिर्फ सियासत की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन रसूल साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब आप समझ जाएंगे कि भाई किसकी बात हो रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। शान साहब, अगर बात करें हम पहाड़ी एथनिक ग्रुप की, आपने देखा किस तरह से जो है उनको एसटी स्टेटस में जो है वो शामिल कर दिया गया है। वहीं अब मांगें जो है वो रामबन या चिनाब वैली से भी उठना शुरू हो गई हैं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? डैंग साहब, पहले तो मैं जो पहाड़ी तबका है उनको मुबारकबाद करता हूँ कि अगर उनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया, मुझे ये अच्छा लगा कि नहीं, चलो कुछ लोगों की आवाज़ जो थी तो उनको अगर मिला। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस स्टेटस के साथ वाबस्ता थे, जैसे कि ट्राइबल हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो थे, तो उनके उस शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तबका है। उनके उस कोटे में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। चलो, इनके लिए तो हम मुबारक है, इनको दे दें, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पहाड़ी अगर समझा जाए कि पहाड़ी क्या चीज़ है, वो पुंछ राजौरी के साथ साथ पीर पंचाल का पूरा इलाका पहाड़ी है। और पीर पंचाल के साथ अगर देखा जाए तो पूरा चिनाब रीजन जो है, ठीक है ना, वो पहाड़ी है। लेकिन हमें मतलब ये चीज़ कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि इस पूरे एरिया को इग्नोर किया गया, खास करके चिनाब को और पीर पंचाल के कुछ एरियाज़ को। चिनाब में अगर आप देखोगे, हमारा यहाँ पे पोगल परिस्तान का एरिया, पूरा पोगल परिस्तान, अगर आप बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करोगे तो चापनाड़ी से लेके मलीगाम तक, और इधर से आप खड़ी से लेके तो क्या बोलते हैं यहाँ पे महू तक, मंगित तक, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। तो इसको टोटल इग्नोर कर दिया गया। आप अगर इसके साथ साथ देखोगे, पूरा गुलाबगढ़ का एरिया जो है वो पहाड़ी है। डोडा किश्तवाड़ पूरा पहाड़ में है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि इन्होंने ये क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया कि पहाड़ी कि चीज़ के लिए इन्होंने मतलब क्या देख के कि वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी नहीं है। अगर आप हमारे एरिया को देखोगे तो हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं वो 6 महीने के लिए माल मवेशी लेके ऊपर चले जाते हैं, डोकू में चले जाते हैं, जिसको अद्वार हमारी भाषा में बोलते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि पार्डर में अगर इन्होंने पहाड़ी का दर्जा दे दिया, पार्डर को अगर इन्होंने पहाड़ी दर्जे में मिला लिया, तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? और पाउडर भी चिनाब वैली का ही हिस्सा है। बिल्कुल, पार्डर भी चिनाब वैली का हिस्सा है और एक ही रीजन है, एक ही रहन सहन है, एक ही भाषा है। यहाँ पे हमारे पोगल में पोगली बोली जाती है, पूरे थ्रू आउट इस एरिया में पोगली बोली जाती है, खासा बोली जाती है, ठीक है ना। आप अगर इस साइड राजगढ़ में जाओगे तो वहाँ पे राजगढ़ की एक ज़बान है, सराची जिसको बोलते हैं। आप अगर गुलाबगढ़ में देखोगे तो यहाँ पे भी ये कश्मीरी तो बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी जो असली कश्मीरी है और इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये पहाड़ी कश्मीरी है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया बना के इन जगहों को पहाड़ी करार दे दिया, तो बाकी लोगों को इग्नोर किया। मुझे लगता है कि हमें इस पे आवाज़ सबको मिल के उठानी चाहिए और इसके लिए एक जदोजहद शुरू करनी चाहिए। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा आज वो उमरा पे हैं। हमने पूरे चुनाव के जितने भी हम साथी हैं, हमने एक मीटिंग की है कि जैसे ही मैडम वापस आती है तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और बगैर किसी सियासत के
जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, तो हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके इसके लिए जदोजहद करनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को भी ये हक़ मिले। अब कुछ लोग आज भी सियासत कर रहे हैं, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे कुछ लोग आज भी इसको सिर्फ़ सियासत की नज़र से देख रहे हैं। मैं किसी का कभी कोई इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे हँसी आई अपनी जगह। मैंने कहा हमारा एक एरिया जिसको आप अच्छी तरह, आप भी शायद वहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं, पोगल से, पोगल परिस्तान का एरिया, और ये जो हमारे जो पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं इस बानिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनको एक आरबीए का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना? तो जब वो इक़्तिदार में थे, तब उन्होंने आरबीए को ख़त्म करके शहर वालों को भी उनके साथ ही जोड़ दिया। उस वक़्त भी एक आवाज़ चली कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। वो तो सियासत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कभी उन्होंने इंसाफ़ किया है, या वो आज के बाद उनकी नीयत ये है कि नहीं हम इसके लिए बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए कहीं ये सोच रहे हैं कि चलो यार इसका हमें फ़ायदा हो जाए। लेकिन साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, अब आप समझ जाएँगे कि भाई किसकी बात हो रही है, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में थे, तब इन्होंने पहाड़ियों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की, जिसकी आज भी मिसाल है। वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। हम बैकवर्ड क्लासेस में आते थे। अब रामबन का रहने वाला, शहर का रहने वाला गूल के साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि गूल को बैकवर्ड है, तो रामबन वाले को भी बैकवर्ड कर दोगे आप, तो फिर क्या फ़र्क रहा? बिल्कुल। अगर फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं इनको अब और कोई स्टेटस दिलाऊँगा, वो छोड़ो। मैं बगैर सियासत के कहता हूँ कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके इसके लिए डिमांड करनी चाहिए। एसटी दर्जा के लिए डिमांड करनी चाहिए, और हमारे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ख़ास करके पीर पंचाल के जो लोग हैं, जो गूल गुलाबगढ़ इसमें आता है, चाहे पुंछ तो चलो उन्होंने ले लिया, रजौरी ले लिया, और रजौरी के साथ में ही आप बुदल तक, इस एरिया जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आ रहा है, बुदल का आप छोड़ रहे हो। बुदल में जो बोली बोली जाती है, वही रजौरी में बोली जाती है। उसके साथ ही आप महोर पहुँच जाओ, वही एक रीजन चल रहा है। फिर आप गुलाबगढ़ आ जाओ, फिर आप गूल आ जाओ, वहाँ से ही आप निकलो, सुमड़ का इलाका आ रहा है, पोगल परिस्तान का इलाका आ रहा है, खड़ी का इलाका आ रहा है, ठीक है ना? ये पूरा इलाका पहाड़ी है। इधर से आप पाडर को ले रहे हो, तो पाडर को आगे निकलोगे आप तो डोडा आ रहा है, कश्तवाड़ आ रहा है, हमारा इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रही है। कितने, मतलब मुझे नहीं लगता ये क्या सिस्टम है। या तो ये हम लोगों को वो कहते हैं ना कि पहले लोगों को लड़ाओ फिर उनको दे दो। अदरवाइज़ जो अगर उनको उनके पास पहाड़ी स्टेटस देना है, तो फिर सब पहाड़ियों को देना चाहिए। मेरी ये डिमांड है कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके इसके लिए इंशाल्लाह हम जदोजहद करेंगे। हम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा से भी ये गुज़ारिश करेंगे, वो भी इसके लिए बात करें, और जहाँ तक हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ तक कोशिश करेंगे। कुछ हमारे पोगल के हमारे कुछ लोग इस पे खासा ज़बान के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ हमारे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद करता हूँ। उनसे हमारी बात भी हुई, तो मैंने उनको एप्रिशिएट किया कि अपनी इस लैंग्वेज को आगे चलाना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और इंशाल्लाह उठाएँगे, हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म तक जाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह करेंगे। शाह साहब, पिछले दिनों बानिहाल से एक दुखद समाचार आया था, लगभग 70-80 दुकानें जो हैं वो जल कर के राख हुई। काफ़ी लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसमें, और आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सियासी जो रंग जो है इसको दिया गया, कि किसी सियासतदान ने जो है ये जान के करवाया होगा। उसपे कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। हालाँकि आज़ाद साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें, या किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लिया था, फिर भी कांग्रेस की तरफ से उसका स्टेटमेंट आना कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद खबर थी, ठीक है ना? जिन बेचारों के छोटे-छोटे कारोबार वहाँ पे जल गए, तो वो उनको ही पता होगा कि उनके हाल पे क्या गुज़र रही है। लेकिन इस पे भी कुछ लोगों ने एकदम ही सियासत गरम कर दी। मुझे नहीं लगता है कि हमें इन चीज़ों पे भी सियासत करनी चाहिए। अगर हम किसी का तमाशा बनाएँगे तो अच्छी बात, उसके बदले हम अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता है कि इन लोगों का क्या है, कौन-सी सियासी जमात ने क्या किया, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरे दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहा है। मुझे ये चीज़ें करना अच्छी नहीं लगती है, और ना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जितने भी साथी वहाँ पे हैं, ऐसी बनाहाल में हमारी टीम है, वो वहाँ पे गए, ठीक है ना? हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की मदद करने की, और जितनी हमसे हो सकेगी हम उनकी मदद करेंगे। वो इंसानियत के नाते हम मदद करेंगे, ताकि हम क्या बोलते हैं कि किसी मुस्तहिक आदमी तक अपनी मदद पहुँचा सकें।
लेकिन ये सियासतबाज़ी, ये किसने ये किया, किसने वो किया, वो उसमें हम नहीं पड़ना चाहते हैं। वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखे क्या है उसमें, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हम नहीं बताते कि हम उसमें क्या है। शाह साहब, कल ही आपने देखा होगा एक वीडियो में दर्द-ए-आमा खौड़ा के लोग जो हैं लगभग 40-45 युवा जो हैं वो चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएमजीएसवाई जो है वहाँ पे आते हैं और उनके द्वारा जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जाता है। उसके बाद वो अपने जो कंसर्न डीडीसी काउंसलर साहब हैं, बशीर अहमद रुनियाल साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। कैसे देखते हैं, पिछले 77 साल हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक उन लोगों को रोड नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर इस वक़्त आप देखोगे, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, जिसमें आप नाबार्ड की देख लो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को देख लो, तो इस वक़्त 250 आबादी वाले गाँव को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। जहाँ पे 250 लोग रहते हैं। जहाँ पे 250 लोग आबादी, जहाँ 250 लोग रहते हैं, हुँ, मतलब वो अगर आप समझेंगे जहाँ पे 100 वोटर है, बिल्कुल, वो एक वार्ड को आज कनेक्ट कर रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन दरदही और हमामा का मैंने जहाँ तक देखा, मैंने सुना वहाँ 2000 आबादी वाला गाँव, बिल्कुल। ठीक है? तो वो कैसे रह गया, मुझे ये समझ नहीं आती हुँ, है। या तो मतलब जो वहाँ पे जो स्टाफ है, जो वहाँ पे इंजीनियरिंग विंग है, या तो उनकी कमज़ोरी है या हमारे लोगों की कमज़ोरी है कि वहाँ तक आवाज़ ना पहुँचाई गई। लेकिन कोशिश करेंगे उनके लिए, इंशाल्लाह मैं भी चीफ इंजीनियर साहब से बात करूँगा। मुझे लगता है कि उनको पीएमजीएसवाई में ही ज़्यादा अप्रोच करनी चाहिए, हुँ, ताकि लोगों को कंपनसेशन भी मिले हुँ, और रोड भी बन जाए। निबार्ड में भी एक अभी प्रॉब्लम है कि लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। हुँ, बाकी मैं किसी की तारीफ़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन रुनियाल साहब भी मुझे लगता है उस पे कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोडों का काम इस वक़्त चल रहा है। और वो लोग आए भी थे रुनियाल साहब के पास, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो भी उस पे काम करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम भी उस पे बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों का बड़ा राइट है, क्योंकि आज भी 2000 इलाके वाला गाँव जो है, वो रोड के साथ कनेक्ट, ये तो बदकिस्मती है। शाह साहब, मेरी बात हुई थी बशीर अहमद रुनियाल साहब से और उन्होंने कहा था कि एज़ एन डीडीसी काउंसलर मेरे इख्तियारात जितने हैं मैं उतना ही कर सकता हूँ। लेकिन जो वहाँ पे फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आमा दर्दे के लोगों से वादा किया था कि आज मैं पैदल आया हूँ, दूसरी बार जब मैं आऊँगा तो गाड़ी लेके आऊँगा। वो गाड़ी आज तक वहाँ नहीं पहुँची। देखो, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये एक जगह की बात नहीं है। अगर आप बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे सुना, ठीक है ना? आप अगर यहाँ पे जाओगे, आप शगन में जाओगे, शगन एक एरिया है, यहाँ पे हमारे रामसू के ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे आज भी रोड नहीं है। आप यहाँ पे सरबगनी में अगर देखोगे, सरबगनी एक पूरी पंचायत है, वहाँ आज भी रोड नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, ये हमारे मतलब हमारी आवाज़ जो है, जो जिस लोगों को हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए किसी जगह पहुँचाया था, ये उन लोगों का कसूर है। अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई फंड्स की प्रॉब्लम नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुझे लगता है कि आज अब स्कीम क्लोज़ होने पे भी आ गई है। हुँ, अब वो मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं, अब वो वाइडिंग पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका है ही नहीं कि जहाँ रोड ना हो। लेकिन ये बदकिस्मती है, वहाँ वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इन इलाकों को इग्नोर किया है और जानबूझ के इग्नोर किया है। मुझे लगता है जानबूझ के इग्नोर किया है, अगर नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शाह साहब, ये जो किंग ऑफ डेवलपमेंट जो टैग दिया गया है, ये लोगों ने दिया है या उन्होंने खुद अपने आप को दिया हुआ है और बानिहाल के अलावा आगे पीछे कुछ उस तरह का दिखता नहीं है? मुझे देखो, मैं अब आपने पूछा, लेकिन मुझे ये चीज़, मैं कभी किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, क्योंकि लोगों को सब पता है। लेकिन जिस तरीके के हालात इस इलाके में हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो खुद से ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। लोग ऐसा खिताब नहीं दे सकते, ख़ास करके ऐसी डेवलपमेंट को, जहाँ मुझे आज भी घंटों के बाद पहुँचना पड़ता है, कि 4-4 घंटे लगते हैं एक-एक इलाके में पहुँचने के लिए। तो डेवलपमेंट का तो नामो-निशान नहीं है। लेकिन डेंग साहब, मैं आपसे और भी एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस वक़्त लोगों को बिजली की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। मेरी मोहतबाना गुज़ारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि इस पे नज़रसानी की जाए। क्योंकि नील का इलाका हमारा, ये जो हमारा चमलवास का इलाका है, और ये जो पोगल परिस्तान का इलाका है, खड़ी का इलाका है, ये हमारा सुंबड़ का इलाका है, गूल के जितने भी पहाड़ी है, ट्रांसफ़ार्मर अगर किसी जगह जल जाता है, तो 10-10 दिन ट्रांसफ़ार्मर रिप्लेस नहीं हो रहा नहीं है। होता, बिल्कुल। ठीक है ना? तो हुँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और ख़ास करके सर्दियों के इस दौर में। हुँ, तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कल भी मुझे बहुत सारी जगहों से फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लाइट 2-2 दिन से, 4-4 दिन से नहीं है।
तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, और जहाँ पे भी आज ट्रांसफार्मर जलता है, नहीं तो ये चीज़ें दिसंबर में ही प्लान करके रखा जाता है कि हमें सर्दियों में कितने मज़ीद ट्रांसफार्मर रिपेयर करके रखने हैं, ताकि किसी जगह ऑन स्पॉट उनको पहुँचाया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुँ, अब लोगों की डिमांड होती थी, तो लोग कम से कम सरपंच के पास जाते थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। हुँ, पंचायतें इन्होंने डिसॉल्व कर दी। बीडीसीज़ के पास लोग जाते थे, वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन डीडीसी है, तो मुझे लगता है शायद या तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं, या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हुँ। मुझे नहीं लगता है कि नहीं तो ये हालत नहीं होती। सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? नहीं, आम जनता के लिए यही मैसेज है कि मुश्किल हालात हैं, तो ये मुश्किल हालात गुज़र जाएँगे इंशाअल्लाह। आने वाले वक़्त में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी रोशनी की किरण आएगी, यहाँ पे सरकार बनेगी। हम लोगों को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और आने वाले वक़्त में हमें सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ शान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।